गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का द्वितीय अध्याय तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस और उसके बालकांड से उद्धृत किया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके अंतर्गत सीता के स्वयंवर में धनुष भंग की घटना का उल्लेख किया गया। उस धनुष की सुरक्षा हेतु परशुराम का आगमन और राम लक्ष्मण तथा परशुराम के मध्य जो संवाद घटित होता है, उस संवाद यहाँ पर कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 5 पद अपने पूर्ण हो चुके थे। एक बार मैं आपको 5वें पद का पुनः शीघ्रता से दोहरान करता हूँ कि लक्ष्मण परशुराम को जब शूरवीर और कायर के लक्षण बताते हैं और परशुराम अपनी वीरता और पराक्रम का बखान करते हैं, तब लक्ष्मण उनको कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तो मृत्यु को पुकार कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो, इसलिए मुझे बार बार इस तरह से बोल रहे हो। इस प्रकार के लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम अपने कुठारे को सीधा कर लेते हैं और हाथ में भयानक रूप में धारण कर लेते हैं। तत्पश्चात परशुराम कहते हैं कि अब इस बालक की मृत्यु का दोष लोग मुझे देंगे, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि ये कटु बोलने वाला, ये कड़वा बोलने वाला बालक तो निश्चित ही मारने के योग्य है। अब तक मैंने बालक जानकर इसको बहुत बचाया, परंतु अब इसका मरना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परशुराम बहुत देर से उसका कथन सुन रहे थे, उसकी बातों को सुन रहे थे, उसको बर्दाश्त कर रहे थे। परशुराम के इस भयानक स्वरूप को देखकर विश्वामित्र परशुराम से कहते हैं कि मुनिवर, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि बालकों के दोषों की और गुणों की गणना साधु लोग कभी भी नहीं करते। विश्वामित्र फिर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपके खर और कुठारे में, अर्थात आपके तलवार में और परशु में करुणा का भाव नहीं है, और आज लक्ष्मण के रूप में गुरुद्रोह का अपराध करने वाला अपराधी आपके समक्ष खड़ा हुआ है, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इस बालक की बातों का उत्तर दीजिए और इसे बिना मारे छोड़ दीजिए, क्योंकि इस संसार में केवल विश्वामित्र ही तुम्हारे चरित्र के बारे में अच्छी तरह से जानता है। और विश्वामित्र कहते हैं, वरना तो मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपका ये कठोर कुठारा इस बालक को काट देगा, परंतु आप इस थोड़े से परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे। विश्वामित्र इस प्रकार से कह कर के मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, जबकि लक्ष्मण और राम कोई साधारण योद्धा नहीं है। ये कोई गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर नहीं है, ये भी लोहे से बने हुए हैं। आज ये भी इस अप्रिय, इस अशुभ कार्य के लिए कोई सोच विचार नहीं करेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे। वो अप्रिय और अशुभ कार्य क्या था? परशुराम के साथ युद्ध करना या परशुराम का युद्ध में वध करना। यहाँ तक पढ़ना पूर्ण हो चुका था। अब आगे देखिए। कहो लखन मुनिशीलु तुम्हारा। कहो लखन, लक्ष्मण कहने लगे मुनिशीलु तुम्हारा, कि मुनिवर तुम्हारा चरित्र कैसा है। शीलु यानी चरित्र, को नहीं जान, को यानी कौन, नहीं जाने यानी नहीं जानता, विदित यानी जानता है, संसार यानी संसार। लक्ष्मण कहने लगे कि मुनिवर आपका चरित्र कैसा है। आपका चरित्र तो इस संसार में ऐसा है जिसके बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात संपूर्ण संसार आपके चरित्र के बारे में अच्छी तरह से जानता है। माता पितई ऊऋण भय नीके। ऊऋण यानी ऋणमुक्त, कर्जमुक्त, भय यानी हो गए हो, नीके यानी अच्छी तरह से। कि मुनिवर हमें इस बात का पता है कि आप माता पिता के ऋण से, तो माता पिता के कर्ज से तो आप भली प्रकार से मुक्त हो गए हो, परंतु गुरु ऋणु यानी गुरु का ऋण सोचू बढ़ जी के बराबर बढ़ता जा रहा है। क्या कहा कि परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर गुरु का ऋण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सो यानी उसे, मानो, जनु यानी मानो, हमरे माथे काढ़ा, कि उसे मानो आप किसके माथे निकाल रहे हो, हमारे माथे निकाल रहे हो। काढ़ा यानी निकालना।
सो जनु हमरे ही माथे खड़ा, कि हमें ऐसा लग रहा है कि मानो आप उसे हमारे माथे निकाल रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, कि उस ऋण को चुकाने के दिन तो चले गए, दिन चली गए यानी उस ऋण को चुकाने के दिन तो चले गए, और ब्याज बढ़ बढ़ा कि ब्याज बराबर बढ़ता जा रहा है। अब आनी व्यवहारी बोली कि मुनिवर अब आप मधुर व्यवहार में बोलना प्रारंभ कर दो। व्यवहार ये बोली यानी व्यवहार में बोलना प्रारंभ कर दो। आनी यानी आओ। तो तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, तो तुरंत क्या करूँगा, मैं थैली खोल दूंगा। थैली खोलने का मतलब अपने हृदय के द्वार खोलना, अर्थात उनका पूर्णतः सम्मान करना। कि तुरंत मैं क्या करूँगा, अगर आप मधुर व्यवहार में बोलना प्रारंभ कर दोगे तो मैं अपने हृदय के द्वार आपके लिए खोल दूंगा। अब लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम फिर क्रोधित हो गए। और देखिए उसी बात को प्रकट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। सुनी यानी सुन करके, कटु वचन यानी कठोर वचनों को, कुठार सुधारा यानी कुठारे को सीधा कर लिया। कि इस प्रकार के लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम ने अपना कुठारा सीधा कर लिया, और उनके इस भयानक रूप को देख करके हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। हाय हाय का मतलब क्या है, सभा में हाहाकार मच गया, क्योंकि सबको लगा कि परशुराम अब निश्चित रूप से क्या करेंगे, राम और लक्ष्मण का वध कर देंगे। लेकिन लक्ष्मण परशुराम के इस प्रकार के रूप को देख करके भी भयभीत नहीं हुआ, और फिर क्या कहने लगा, भृगुवर परशु दिखावो ही मोही। हे भृगुवर, हे भृगु ऋषि के वंशज, हे परशुराम, परशु दिखावो ही मोही। क्या आप मुझे फिर क्या कर रहे हो, अपना परशु मुझे फिर से दिखा रहे हो। परंतु मैं क्या कर रहा हूँ, विप्र विचारी, विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी जान करके, कि मैं आपको ब्राह्मण जान करके छोड़ रहा हूँ। बचो नृपद्रोही, कि बचो यानी बचो, नृपद्रोही यानी राजद्रोह से, क्योंकि आप भी क्या कर रहे हो, राजा का अपमान कर रहे हो। राजद्रोह का अपराध आपने भी किया है, इसलिए क्या करो, आप भी राजद्रोह के अपराध से बचो, क्योंकि मैं तो आपको ब्राह्मण जान करके छोड़ रहा हूँ। उसके बाद कहा, मिले न कबहु सुबट रणगाड़े, क्योंकि हे मुनिवर आपको कभी भी सुबट यानी महान और पराक्रमी योद्धा, रण यानी युद्ध, गाड़े यानी मजबूती से खड़े होने वाले, मिले न कबहु यानी कभी भी नहीं मिले। कि मुनिवर मुझे ऐसा लगता है कि आपको युद्ध के मैदान में मजबूती से खड़े होने वाले महान और पराक्रमी योद्धा आज तक प्राप्त नहीं हुए। द्विज देवता घरई के बाड़े, कि हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घरई के बाड़े यानी घर के भीतर ही आज आपको महान और पराक्रमी योद्धा प्राप्त हो गए। जब लक्ष्मण को इस प्रकार सबने बोलता देखा तो लक्ष्मण के कथनों को सबने अनुचित कहा। उसी बात को प्रकट करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि अनुचित कही सब लोग पुकारे, कि सारे लोग क्या करने लगे, कि लक्ष्मण अनुचित कह रहा है, लक्ष्मण के कथन अनुचित हैं, क्योंकि परशुराम को कोई इस तरह से बोलने का साहस नहीं करता था। तब जब सारी सभा लक्ष्मण विरोधी हो गई, तब रघुपति अर्थात राम ने शयनई यानी इशारों से लखनऊ यानी लक्ष्मण को नेवारे यानी चुप कर दिया। कि तब रघुपति राम ने इशारों से लक्ष्मण को चुप कर दिया। क्यों, क्योंकि वातावरण कैसा बन चुका था कि लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन यानी लक्ष्मण के, उत्तर यानी उत्तर, आहुति सरिस, सरिस यानी समान, उपमा अलंकार है, किसके समान कार्य कर रहे थे, आहुति के समान। किसमें, भृगुवर कोपु कृशाणु, भृगुवर यानी भृगु ऋषि के वंशज, परशुराम के कोपु यानी क्रोध की, कृशाणु यानी अग्नि में है। क्योंकि लक्ष्मण के उत्तर परशुराम के क्रोध की अग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे। आपने देखा होगा यज्ञ होता है तो उसमें आहुतियाँ डाली जाती है, सामग्री डाली जाती है, उसे आहुति कहते हैं। कि बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, क्या कहा कि जब परशुराम की क्रोध की अग्नि को राम ने बढ़ते हुए देखा तो बढ़त देखी, उस क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल सम वचन यानी जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले वचन, उपमालंकार बोले रघुकुल भानु, और रघुकुल के सूर्य अर्थात राम
बोलने लगे, क्योंकि सारी सभा को क्या करना था, उनको शांत करना था। एक बार मैं पुनः दोहरान कर रहा हूँ। लक्ष्मण कहने लगे कि मुनिवर तुम्हारा चरित्र कैसा है, अर्थात तुम्हारा चरित्र तो इस संसार में ऐसा है जिसके बारे में संपूर्ण संसार जानता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके चरित्र के बारे में नहीं जानता, कि आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से भली प्रकार से मुक्त हो गए हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि गुरु का ऋण आपके ऊपर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, मानो उस गुरु के ऋण को हमारे माथे निकाल रहे हो, अर्थात उसे हमारे ऊपर प्रकट कर रहे हो क्रोध के रूप में, और उस ऋण को चुकाने के दिन तो चले गए, परंतु उसका ब्याज बराबर आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। हे मुनिवर, अब आप मधुर व्यवहार में आओ और मुझसे मधुर व्यवहार में बोलना प्रारंभ कर दो, तो तुरंत मैं अपने हृदय के द्वार आपके लिए खोल दूंगा। लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम ने अपने कुठारे को सीधा कर लिया, और सारी सभा परशुराम के इस क्रोधित रूप को देख करके हाय हाय करके पुकारने लगी। तब भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि हे भृगु ऋषि के पुत्र, फिर तुम मुझे अपना परशु दिखा रहे हो। मैं तुम्हारे परशु से भयभीत होने वाला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें ब्राह्मण जान करके छोड़ रहा हूँ, वरना तुमने भी राजद्रोह का अपराध किया है, तुम इस राजद्रोह के अपराध से बचो। हे मुनिवर, आपको ऐसे महान और पराक्रमी योद्धा कभी युद्ध के मैदान में मजबूती से खड़े होने वाले कभी नहीं मिले, लेकिन हे ब्राह्मण देवता, आज आपको वो घर के भीतर ही प्राप्त हो गए हैं। लक्ष्मण के इस प्रकार के कथनों को सारी सभा अनुचित कहकर के पुकारने लगी, और सभा की प्रतिकूलता को देखते हुए, विपरीत स्थिति को देखते हुए राम ने इशारों से लक्ष्मण को चुप कर दिया, क्योंकि स्थिति कैसी बन चुकी थी कि लक्ष्मण के उत्तर परशुराम के क्रोध की अग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे, और परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले वचन वो रघुकुल के सूर्य अर्थात राम बोलने लगे। इस प्रकार से परशुराम का क्रोध उन्होंने शांत किया। धन्यवाद।